थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की मदद से ये समझ में आया कि कैसे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज ये सब बनते हैं। वोल्केनोज कैसे इरेप्ट होते हैं, अर्थक्वेक का करेंस कैसे होता है, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होती हैं, राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक्स ने भी क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक्स ने पुरानी थ्योरीज के कुछ बेसिक्स का यूज़ किया। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बात है, कन्वेक्शन सेल्स हैं नीचे जिनके राइजिंग लिम्स हैं एक तरफ जहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनती है, और जिनके फॉलिंग लिम्स के अराउंड ट्रेंचेस होती हैं। तो ट्रेंचेस आर अराउंड द फॉलिंग लिम्स एंड मिड ओशनिक रिज फॉर्म अराउंड द राइजिंग लिम। और यहाँ पे सबडक्शन जो होता है लिथोस्फेयर का, बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ओशन एक्सपैंड तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ उसी जगह पे घूमते जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ओशनिक क्रस्ट एक्सपैंड हो रही है, यहाँ से पुल हो रही है और फिर अंदर जाके सबडक्ट हो रही है, एंड देयर अकर्स अ साइकिल, एक साइकिल यहाँ पे चली आ रही है। अब उन्होंने बोला कि ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, और ये अलग अलग टाइप की जो प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ओशन के नीचे ओशनिक प्लेट्स होंगी, क्रस्ट होंगी, राइट। उन्होंने बोला और जो कॉन्टिनेंट के नीचे होंगी वो अलग टाइप की प्लेट्स होंगी। तो जब ये बोला गया कि डिफरेंट क्रस्ट के होती हैं, कॉन्टिनेंट के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशन के नीचे ओशन क्रस्ट, उन क्रस्ट को जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो उनका नाम ही प्लेट दिया गया। और जब उन प्लेट्स की मूवमेंट को जोग्राफर्स ने स्टडी किया तो उसका नाम क्या रख दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स रख दिया गया। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया और बोला गया जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। वन कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड देन डिस्ट्रक्टिव एंड देन थर्ड विल बी द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, राइट। कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे दो प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं, इसका मतलब टू प्लेट्स मूव ऑपोजिट टू ईच अदर। डिस्ट्रक्टिव वेयर द प्लेट्स कम इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, इफ दीज आर द टू प्लेट्स, इफ दे मूव अवे दे विल फॉर्म डाइवर्जेंस एंड डाइवर्ज होगा। अगर ये इफ दीज टू प्लेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अगर एक दूसरे के साथ आके कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज विल हैपन, देयर विल बी सबडक्शन, किसी का डिस्ट्रक्शन होगा, कोई एक ऐसी क्रस्ट होगी जो डिस्ट्रॉय होगी और किसी दूसरी वाले के अंदर जा करके। एंड द थर्ड वन वाज ट्रांसफॉर्म यानी कि कंजर्वेटिव। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जिसमें कि जो प्लेट्स हैं ना तो ओवरराइड करती हैं ना सबड्यू, यानी कि कोई किसी के ऊपर नहीं गिरता ना कोई किसी के नीचे जाता है, बट फर्क ये होता है कि एक प्लेट जाती है एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे की फॉल्ट के अलोंग ही मूव करती हैं। जैसे हमने दो प्लेट्स को, फॉर एग्जांपल दो मैग्नेट्स को आपस में रब कर दिया हो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनती है। अभी हम देख सकते हैं कि कितनी प्लेट्स हैं वर्ल्ड में। देखिए आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेजर और माइनर डिफरेंट प्लेट्स हमको मिलेंगी और उनको ब्रेक कर दिया गया है दो कैटेगरीज में। वन इज द मेजर, अनदर इज द माइनर। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दीज आर सम मेजर प्लेट्स के बारे में बोला गया है। अगर माइनर प्लेट्स के बारे में बात करेंगे तो जॉइंट डी फुका प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, मिड अटलांटिक रिज, दीज ऑल आर सम माइनर प्लेट्स। तो कोकोस हमने देखा यहाँ पे, नास्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, कोकोस, ये सब जो हैं दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। फ्यूजी, जॉइंट फोका इज अ माइनर, एंड मेजर में एंटार्क्टिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, यूरेशिया। देखिए प्री में तो नहीं इतना ज़्यादा पूछता, बट मेंस में यस इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट। तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब बात आती है कि प्लेट, ये जो हमने बोला कि माउंटेन्स के फॉर्मेशन और वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक से कैसे हो रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स ने इसे एक्सप्लेन किया और बोला गया कि बिकॉज ऑफ द थ्री मैकेनिज्म, दैट इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, इन तीन मैकेनिज्म की वजह से ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं, और इन्हीं फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया तीन पार्ट्स में डिवाइड करके, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म में। अगर कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट सिस्टम को हमने देखा कि कन्वर्जेंस हो सकता है ओशन के साथ भी, और बाउंड्री कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट के साथ भी। दो ओशन प्लेट्स भी आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं, या फिर दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स भी आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं, या फिर एक कॉन्टिनेंट और एक ओशन प्लेट आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं। अगर ये तीनों अलग अलग टाइप की कन्वर्जेंस होती हैं तो क्या होगा, यहाँ से ज्योग्राफर को समझ में आया कि देखिए जब ओशन और ओशन, दो ओशन प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, तब क्या होगा। यहाँ पे लिथोस्फेयर है, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल, दिस इज ऑल्सो ओशनिक क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो ओशनिक क्रस्ट, एंड दिस इज वॉट योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब ओशन क्रस्ट आपस में मिलेंगी तो हैवी वाला ओशन क्रस्ट जो है लाइटर वाले ओशन क्रस्ट के अंदर जाके सबड्यू होगा, सबडक्ट होगा, या बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय होगा। और ये जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसाल्ट का बना होता है, एंड बेसाल्ट जब यहाँ
अंदर जाके डिस्ट्रॉय होता है तो इसका कन्वर्जन होता है, और बेसाल्ट का कन्वर्जन किसका हो किस में हो जाता है, एंडेसाइट में। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी ओशन क्रस्ट या एक जा करके अंदर सबडक्ट होगी तो वो बेसाल्ट की होगी, और बेसाल्ट कन्वर्जन हमेशा किस में होगा, एंडेसाइट में होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये उठा कि कौन सी वाली ओशन क्रस्ट, दोनों ही ओशन है, कौन सी वाली ओशन क्रस्ट किस में जाके मिलेगी और कैसे पता चलेगा। जब ये क्वेश्चन उठा तो पता लगा जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो जाके सबडक्ट करेगी, क्योंकि वो हैवी होगी, और जो हैवी होगी वो ज़्यादा जल्दी नीचे मूव करेगी कंपेयर टू लाइट वन, एंड यहाँ पे हैवियर क्रस्ट विल सबड्यू एंड सबडक्ट अंडर दी लाइटर क्रस्ट। दोनों ही लिथोस्फेयर का पार्ट है, दोनों ही ओशन का पार्ट है। अब देखिए जब बेसाल्ट एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे वोल्केनिज्म आएगा, और जब यहाँ पे वोल्केनिज्म आएगा बिकॉज ये कंप्लीट आप देख सकते हैं there will be energy transformation, and when the energy transformation will happen, that energy eruption will happen in the form of volcano, और यहाँ पे एक complete volcanic chain बनेगी, और इसी वजह से पूरे ओशन में volcanic islands बनते हैं। आपके जितने भी पैसिफिक साइड में आइलैंड्स हैं वो जो बने हैं that is because of the ocean convergence, राइट। तो जब भी दो ओशनिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और एक कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी तो एक ओशन प्लेट जो कि थोड़ी हैवी होगी वो ट्रेंच पे आके सबडक्ट करेगी, एंड बिकॉज ऑफ द सबडक्शन basalt will convert into andesite, and because of this volcanism will occur, and this volcanism will lead to the formation of the chain of the mountains और chain of the island। और ये जो island arcs होगी जितनी भी बनी हैं हमारे अटलांटिक में कह लीजिए या फिर पैसिफिक में कह लीजिए, वो सभी हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ द ओशन कन्वर्जेंस। ये मैंने पहले कन्वर्जेंस की बात करी। अगर बात करें यहाँ पे कन्वर्जेंस की, ओशन एंड तो दो ओशनिक प्लेट मिलते हैं, जितनी भी पैसिफिक या अटलांटिक की आइलैंड चेन्स हैं वो उससे बनी है, राइट। अगली क्या हो सकती है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ओशन क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट के साथ जाके कन्वर्ज करेगी। अगर ओशन क्रस्ट यहाँ से कन्वर्ज करती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ, तो हमने पढ़ा था ओशन क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक ज़रूर होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओशन क्रस्ट विल सबडक्ट इनसाइड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल द बेसाल्ट, फिर से हम बोल सकते हैं ऑल द बेसाल्ट विल कन्वर्ट इनटू एंडेसाइट, एंड जब बेसाल्ट एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा तो देयर विल बी वॉल्केनिक मैकेनिज्म, और यहाँ से जब मैग्मा इरप्ट होता है तो देयर विल बी कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनिक आर्क, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस। इसीलिए आप देखेंगे ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जहाँ जहाँ पे भी कन्वर्जेंस हुआ है, जहाँ जहाँ पे ट्रेंचेस में डिस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे कोस्ट के लगभग कुछ डिस्टेंस पे वॉल्केनिक आर्क यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस हमको मिली हैं। इसीलिए वजह से आप देख सकते हैं कि जब भी ओशन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस बनती हैं तो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एंडीज माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट, एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिकन कोस्ट पे, रॉकीज माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे, एटलास माउंटेन रेंज अफ्रीकन कोस्ट पे। तो दीज हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशन विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कैसे होगी, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब दूसरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तरफ जाके उससे इंटरेक्ट करेगा, उसे हिट करेगा, तो अगेन एट द ट्रेंचेस पे क्या होगा, यहाँ पे सबडक्शन होगा किस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी सी लेस डेंस होगी, या फिर आप बोल सकते हैं जब वो ज़्यादा डेंस होगी और वो हैवी होगी, और जब वो हैवी होगी तो वो जाके सबडक्ट करेगी किसके, लेस हैवी वाले के, और वहाँ पे सबडक्शन की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द इधर माउंटेन रेंज और द प्लेट्यू रेंज। फॉर एग्जांपल हिमालयाज क्यों बने, जब इंडिया का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, उस नॉर्थवर्ड मूवमेंट के दौरान जब इंडियन प्लेट ने हिट किया जा करके एशियन प्लेट को, तो बिकॉज ऑफ दैट two type of interactions happened. First was the ocean continent crust interaction, second was the continent crust interaction, और उसी की वजह से जब continent crust हुआ तो हिमालयाज का जनरेशन हुआ, और हिमालयाज ऐसा बोलते हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और continent कन्वर्जेंस हो रही है, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा जब कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात चल रही थी तो तीन तरह की हो सकती हैं। वन इज द ओशन प्लेट जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वन इज कॉन्टिनेंटल एंड ओशन प्लेट, एंड सेकेंड इज टू कॉन्टिनेंटल प्लेट व्हेन दे इंटरेक्ट, एंड व्हेन ऑल थ्री इंटरेक्शन हैपेंस विद आइदर ओशन कॉन्टिनेंट और टू कॉन्टिनेंट और टू ओशन, क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिज्म होगा, और साथ में वोल्केनिज्म के साथ साथ अर्थक्वेक्स होंगे, ट्रेमर्स विल बी देयर, वाइब्रेशंस विल बी देयर, राइट।
तो कन्वर्जेंट बाउंड्री हमने देखा, डाइवर्जेंट बाउंड्री को हमने पढ़ा था। डाइवर्जिंग बाउंड्री में क्या होता है, मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं। रिफ्ट वैली सबसे पहले क्या होगा, वार्पिंग होगी। देखिए ज़रा वापस आइए, दोबारा से रिवाइज करिए इसको जरा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, डाइवर्जिंग सेल्स हैं इसके नीचे, डाइवर्जिंग सेल्स हैं तो सबसे पहले वॉर्पिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, फर्दर डाइवर्जेंस हुआ, फर्दर पुल हुआ तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। फिर भी नहीं रुके तो एक छोटा सा नेसेंट सी बना, फिर से अगर सी बनने के बाद भी क्या हुआ, पुलिंग हुआ, देन देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द मिड ओशियनिक रिजेस, राइट। तो इस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेड करता गया और आगे की तरफ कॉन्टिनेंट्स मूव करते गए और अंदर रिजेस डेवलप होते चले गए। एक फिनोमेना है आइसोस्टेसी। अब देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो लिथोस्फेयर है, जिसको हमने बताया था, जिसके अंदर क्रस्ट भी होता है, मेंटल भी होता है, लिथोस्फेयर वाज फ्लोटिंग अपॉन द एस्टिनोस्फेयर, क्योंकि एस्टिनोस्फेयर वाज सेमी मॉल्टन और लिथोस्फेयर जो है दैट वाज सॉलिड, तो दैट वाज फ्लोटिंग। अब क्या होता है, लिथोस्फेयर के ऊपर दो तरह से फोर्सेस लग रही हैं, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्सेस एंड ऊपर की तरफ बोयेंसी फोर्सेस। व्हेन दीज ग्रेविटी फोर्सेस एंड बोयेंसी फोर्सेस दे कीप ऑन वेरिंग, और एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आइसोस्टैसी एक ऐसा ही फिनोमेना है जिससे कि राइज और सेटल, जो राइजिंग और सेटलिंग टाइप है उसमें जब इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोस्टैसी। और यही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी माउंटेन्स हैं अभी तक जो बनी हैं, राइट, और वो खड़ी हुई हैं प्रॉपर बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वहाँ पे एक आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है जो रोल प्ले करता है अपना। ठीक, तो हमने देखा कि कैसे कन्वर्जेंस होती है। फिर अब देखिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझने के बाद एक थर्ड तरह का मैकेनिज्म भी है जिससे प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती हैं। एक तो डाइवर्जेंट, प्लेट्स आपस में दूर जाएंगी, कन्वर्जेंट आपस में जाके हिट करेंगी। थर्ड इज प्लेट्स विल रब विद ईच अदर। अब ये कैसे होता होगा, इफ यू सी द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मैकेनिज्म, दिस हैपेंस लाइक दिस। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ना तो ये वाली प्लेट एक दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट करेगी, दिस विल नॉट सबडक्ट इनटू दिस प्लेट, नाइदर इट विल हिट अपॉन इट नॉर इट विल राइड अपॉन इट, बट दे विल रब विद ईच अदर इन सच अ वे कि अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन होता है। ना तो यहाँ पे कोई सबडक्शन होता है, ना यहाँ पे ट्रेंचेस एक्टिव हैं, और ना ही इनके अंदर कोई वोल्केनिज्म आता है, लेकिन हाँ ट्रेमर्स होते हैं और एक अर्थक्वेक आता है, बहुत शॉक्स वेव्स आती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फॉल्ट लाइंस को विजिबल हो सकते हैं। और देखिए जो जोन ऑफ, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो शेयरिंग फोर्सेज हैं आपस में। आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द रबिंग सम पार्ट्स गेट्स ब्रोकन एंड डिस्टेंस गेट्स क्रिएटेड। उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द जोन ऑफ शेयरिंग, एक शेयरिंग जोन बन जाता है। अगर देखिए ये एक रॉक है, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, और उनके हाथ में मान लीजिए एक कार्डबोर्ड दे दें और दोनों ही खींच रहे हैं, इस तरफ पुल कर रहे हैं, इस तरफ पुल कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ बीच में से कार्डबोर्ड क्या होगा, फट जाएगा। और इसी की वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट आ जाता है। और इसी टाइप का फॉल्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्रोसेस प्रेजेंट है कहाँ पे, कैलिफोर्निया के पास। कैलिफोर्निया के पास आज जो एक फॉल्ट है दैट इज सैन एंड्रेस फॉल्ट, और इतना बड़ा फॉल्ट है ये, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इसी की वजह से हुआ था जब व्हेन द टू प्लेट्स इंटरेक्टेड विद ईच अदर, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सबडक्शन, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ राइडिंग, बट इन द फॉर्म ऑफ रबिंग विद ईच अदर। दैट इज हाउ सैन एंड्रेस फॉल्ट फॉर्मेशन हैपेंड। अब देखिए